एंजल अपनी 12वीं सालगिरह के करीब आते ही जोश व खरूश से फूट रही है। अपनी आंटी सिल्विया की आमद का बेताबी से इंतजार कर रही है, जो हमेशा दिलकश, खौफनाक तहाइफ लाती। इसकी माँ इसे पुरसुकून करने की कोशिश करती है, लेकिन फरिश्ता का जोश सिर्फ बढ़ता ही जाता है, इसकी ड्रोनी और बदतमीजी से मोहब्बत की वजह से। रात के खाने के बाद एंजल अपने आप को हैलोवीन की थीम वाली सालगिरह की पार्टी की मंसूबाबंदी करने में मसरूफ हो जाती है। इसके ख्यालात उन पुरस्रार और अक्सर खौफनाक तहाइफ की तरफ बढ़ते हैं जो उसकी खाला ने इसे माजी में दी थी। जैसे ही वो बिस्तर की तैयारी कर रही है, फरिश्ता के ख्यालात उन खौफनाक कहानियों से भरे पड़े हैं जो आंटी सिल्विया और उसकी कलमी जैस्मीन ने इसके साथ शेयर की। वो बहुत कम जानती है, वो खुद एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बनने वाली है। इस रात फरिश्ता अपने कमरे में अजीब और गरीब आवाजों से चौंका और उसका तखय्युल इस वक्त बेचैन हो जाता है जब उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो अपने आप को यकीन दिलाती है कि ये कुछ नहीं है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक सायादार शख्सियत नमूदार होती है जो उसे खौफ से भर देती है। वो अपनी चादरों के नीचे छप जाती है, लेकिन दहशत तारी रहती है और वो रात का बकिया हिस्सा उछलते और मोड़ने में गुजारती है। अगली सुबह फरिश्ता खौफ को दूर करने की कोशिश करता है, खुद को ये बावर कराता है कि ये सब सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। जब आंटी सिल्विया आती है तो उसके हौसले बुलंद होते हैं, जो अपने साथ एक पुरअसरार कदीम नजर आने वाली चीज को खौफनाक कागज में लिपटी हुई लाती है। फरिश्ता तोहफा खोलने से पहले हिचकिचाता है, चीज से एक अजीब सी चमक महसूस होती है। आंटी सिल्विया एक खुफिया इंतबा पेश करती है, एतराज की ताकत की तरफ इशारा करती है, जबकि फरिश्ता की मां तशवीश का इजहार करती है। बेचैनी के बावजूद फरिश्ता का तजस्सुस उसका बेहतरीन फायदा उठाता है और जब वो अकेली होती है तो वो इस चीज को मजीद दरियाफ्त करने का फैसला करती है। चीज बेहोशी से चमकने लगती है और फरिश्ता के अर्द गिर्द अजीब और गरीब चीजें होने लगती हैं। इसके जोश को खौफ में बदल देता है। वो आंटी सिल्विया को ढूंढती हैं, जो बताती हैं कि ये चीज जादुई ताकतों के साथ एक कदीम नमूना है, लेकिन इसे एहतियात से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ताहम फरिश्ता गलती से अपनी पूरी ताकत उतार देता है, जिससे घर में अफरा तफरी फैल जाती है। इसकी मां घबराती है, जबकि आंटी सिल्विया पुरसुकून रहती हैं। फरिश्ता की रहनुमाई करती हैं कि नमूने को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो एक साथ मिलकर उसकी ताकत को सेल करने का इंतजाम करते हैं, घर में सुकून बहाल करते हैं। फरिश्ता इस जिम्मेदारी का एहसास करता है जो ऐसी ताकत के साथ आती है और ज्यादा मोहतात रहने का वादा करता है। जैसे ही आंटी सिल्विया जाने की तैयारी कर रही है, वो फरिश्ता को याद दिलाती है कि वो नमूने को समझदारी से इस्तेमाल करे। फरिश्ता वाकयात पर गौर करता है, समझदार और ज्यादा मोहतात महसूस करता है। जिंदगी मामूल पर आ जाती है, लेकिन वो नमूने को महफूज तरीके से छुपा कर रखती है। इसकी सालगिरह की तकरीब शुरू होती है। दोस्त हैलोवीन के मलबूसात में पहुंचते हैं और घर तफरीही और डरोना खेलों से भर जाता है। फरिश्ता खौफनाक कहानियां शेयर करता है जो उसने सीखी है और दोस्त एक खौफनाक कहानी का मुकाबला शुरू करते हैं। जैस्मीन के साथ कॉल के दौरान फरिश्ता को ऊपर की तरफ एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे तफरी में खलल पड़ता है। वो और उसके दोस्तों ने तहकीकात का फैसला करते हुए दरियाफ्त किया कि यह महज एक मजाक था। ताहम फरिश्ता को जल्द ही इस जगह से एक पुरस्रार चमक नजर आती है जहां इसने फन पारे को छुपा रखा था और इसे तशवीश से भर दिया। फरिश्ता अपने आप को पार्टी से बाहर निकलकर नमूने की जांच पड़ताल करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये दोबारा तवानाई के साथ खिल रहा है, जिसकी वजह से अजीब और गरीब चीजें रूनुमा होती हैं। इसके दोस्त मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सूरत हाल इस वक्त तक बढ़ जाती है जब तक कि आंटी सिल्विया अचानक वापस नहीं आती और फन पारे की ताकत को महसूस करती। एक साथ वो नमूने को कंट्रोल करने के लिए जिदोजहद करते हैं। आखिरकार एक बार फिर उसकी ताकत को सेल करने का इंतजाम करते हैं। आंटी सिल्विया फरिश्ता को नमूने के खतरात के बारे में हतमी इंतबा देती है। पार्टी दोबारा शुरू हुई, लेकिन मोड ज्यादा दब गया क्योंकि हालिया वाकयात से हर कोई अभी तक हिला हुआ है। फरिश्ता इस बात की अक्कासी करता है कि वो कितनी बड़ी हो गई है और अब वो जो जिम्मेदारी उठाती है। वो अपनी माँ के साथ एक पुरसुकून लम्हे का इश्तिराक करती है, जो फख्र और तशवीश का इजहार करती है। फरिश्ता और आंटी सिल्विया ने फन पारे को छुपाने के लिए एक महफूज जगह तलाश की।
इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इससे मजीद परेशानी ना हो। आंटी सिल्विया ने मजीद कहानियों और मुहिम जोई के साथ अगले साल वापस आने का वादा करते हुए इसे अलविदा कहा। फरिश्ता अपनी ताकत और जिम्मेदारी के लिए एक नई समझ और एहतराम महसूस करता है। इसकी माँ इसे यकीन दिलाती है कि वो जो भी चैलेंज आए इनमें मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। शाम का इख्तिताम सुकून से होता है। फरिश्ता ज्यादा पर एतमाद और महफूज महसूस करता है। अगला दिन रोशन और साफ तुलू होता है और फरिश्ता आगे आने वाली हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार महसूस करता है। वो मलेशिया में जैस्मीन से मिलने का फैसला करती है, ये जानकर के ये बहुत से नए एडवेंचर्स का आगाज है। कहानी का इख्तिताम फरिश्ता के मुस्तकबिल का ख्वाब देखने के साथ होता है, जो मजीद मुहिम जोई और असरार से भरा हुआ है जो अभी सामने आना है। फरिश्ता तवानाई और जोश से भरा हुआ चीखा गुड मॉर्निंग और अपनी माँ के बिस्तर पर झपट कर सालगिरह की ख्वाहिश का मुतालबा किया। इसकी माँ अभी तक आधी सोई हुई थी, ने इसे गिले लगाया और उससे कहा कि वो अपनी सालगिरह की चीजों का एहतमाम करे। फरिश्ता पुरजोश खौफनाक और खून पंच को चेक करने के लिए नीचे की तरफ उछाल गया जो उसने तैयार किया था, सुर्ख माए में तैरती हुई आंखें, उंगलियां और उंगलियों के साथ। उसने अपने लिए एक कप निकाला, लेकिन उसकी मां ने इसे खबरदार किया कि वो इसे सुबह ना पिए। फरिश्ता ने एहतिजाज करते हुए अपनी मां को याद दिलाया कि ये इसकी सालगिरह है। दोपहर तक फरिश्ता घर के अर्द गिर्द उछाल रहा था, बेसब्री से पूछ रहा था कि आंटी सिल्विया कब आएगी। तभी आंटी सिल्विया ने इसे पीछे से हैरान कर दिया। फरिश्ता खुशी से उछलकर चीखने लगा। वो भागकर खाला के पास गई और उसे जोर से निचोड़ा। आंटी सिल्विया ने हंसते हुए फरिश्ता को आराम करने को कहा, इससे पहले कि वो इसे तोहफा दे दे जो वो लाया था। फरिश्ता मुतजस्सिस और पुरजोश इधर उधर घूमता ये देखने के लिए बेताब था। आंटी सिल्विया ने इसे एक बैग दिया और उसे खबरदार किया कि वो मोहतात रहे क्योंकि इसमें चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया थी। फरिश्ता ने बैग के अंदर झांका तो उसे एक गुड़िया मिली जिसने इसे हैरान कर दिया। वो खूबसूरत चीजों में नहीं थी और हैरान थी कि क्या उसकी मां ने आंटी सिल्विया से तोहफे के बारे में बात की है। उसने मायूस होकर बैग नीचे रखा। ताहम आंटी सिल्विया ने एंजल को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ कोई आम गुड़िया नहीं है और उसे करीब से देखने की तरगीब दी। फरिश्ता ने गुड़िया को थैले से निकाला और फौरन देखा कि यह कितनी खौफनाक है। इसके भूरे रंग के गिना गिरवा है, बड़ी काली आंखें और लंबी पलकें। ऐसा लगता था कि वो इसे घोर रहा है। इसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे कांप रही है। एंजल ने रिमार्क्स दिए कि गुड़िया उसे ऐसे घोर रही थी जैसे इसे इससे बात करने की उम्मीद हो। आंटी सिल्विया ने वजाहत की कि गुड़िया के पास एक कहानी है जो फरिश्ता सुनना चाहेगी। उसने अपने साथ वाले सोफे को थपकी देकर फरिश्ता को बैठकर सुनने की दावत दी। फरिश्ता ने गुड़िया को अपने पास फर्श पर रखा, ये महसूस करते हुए कि ये इस किस्म की गुड़िया नहीं है जिससे कोई गिले लगाए। आंटी सिल्विया ने कहानी सुनानी शुरू की कि उसे शहर के किनारे पुरानी दुकान में गुड़िया कैसे मिली। ये इस किस्म की दुकान थी जो ऐसी चीजें बेचती थी जब तक कि सही शख्स साथ न आ जाए। आंटी सिल्विया चंद माह कबल दुकान पर गई तो गुड़िया को उसका इंतजार करते पाया। आंटी सिल्विया ने जैसे ही बात की, फरिश्ता ने सोचा कि इसने गुड़िया के चेहरे पर गुस्से से भरे हुए झरके देखे। आंटी सिल्विया ने बात जारी रखते हुए कहा कि जिस लम्हे इसने गुड़िया को देखा वो जानती थी कि उसे फरिश्ता के लिए हासिल करना है। दुकानदार ने आंटी सिल्विया को बताया था कि गुड़िया दुकान में कैसे आए। ये एक सुबह एक छोटी टोकरी में एक बच्चे की तरह पहुंचा था जिसके साथ एक नोट जड़ा हुआ था। आंटी सिल्विया ने बताया कि दुकानदार ने कभी नोट नहीं हटाया और न ही गुड़िया को ज्यादा छुआ। फरिश्ता ने टोकरी के बारे में पूछा और नोट के अर्द गिर्द महसूस करना शुरू कर दिया। आंटी सिल्विया ने बताया कि इसने गुड़िया को टोकरी से हटा दिया था ताकि इसे फरिश्ता के लिए मजीद पेश किया जा सके। फरिश्ता ने तसव्वुर किया कि गुड़िया बच्चों की टोकरी में कितनी अजीब नजर आएगी। अचानक फरिश्ता को नोट मिला। इसका दिल जोश और खौफ से धड़क रहा था। आंटी सिल्विया ने इसे बुलंद आवाज से पढ़ने की ताकीद की तो एंजल ने एहतियात से नोट खोला। इसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी। उसने ऊंची आवाज में नोट पढ़ा
इसकी आवाज घबराहट से भरी हुई। वो एक शरारती लड़की है और शरारती लड़कियों को सजा मिलेगी। वो उसे सबक सीखे हमेशा के लिए सुकून से रहे। कमरे में खामोशी छा गई जब खौफनाक अल्फाज हुआ में मुअल्लक हो गए। फरिश्ता ने नोट के मानी पर गौर करते हुए एक ठंडी कपकपी महसूस की और आंटी सिल्विया से पूछा कि इसका क्या मतलब है। आंटी सिल्विया ने एतराफ किया कि वो नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि ये फरिश्ता के लिए बेहतरीन तोहफा है। फरिश्ता ने अपनी खाला के अल्फाज में मज़ा देखने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बेचैनी को दूर न कर सकी। आंटी सिल्विया ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि फरिश्ता की मां को लगता है कि ये एक आम खूबसूरत तोहफा है, वो बेहतर जानेंगी। फरिश्ता ने इत्तेफाक किया, हालांकि इसका जहन अब भी गुड़िया की खौफनाक मौजूदगी पर था। आंटी सिल्विया ने फरिश्ता की पीठ पर थपकी दी और उसे यकीन दिलाया कि गुड़िया खास है। फरिश्ता ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक गुड़िया है और कुछ नहीं। उसने दोबारा गुड़िया को उठाया, इस बार उसे मजीद एतमाद से थामे रखा और जिंदगी की कोई निशानी ढूंढते हुए इसकी आंखों में झांका। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि उसने गुड़िया की आंखें झपकते हुए देखा, जिसकी वजह से वो हाँफने लगी और पीछे हट गई। उसने इसे अपना तसव्वुर करार देते हुए सर हिलाया। आंटी सिल्विया फरिश्ता को गुड़िया की अच्छी देखभाल करने की याद दिलाते हुए जाने के लिए उठी। फरिश्ता ने अपनी खाला को जाते हुए देखा। अकेलेपन का अजीब एहसास महसूस करते हुए इसने गुड़िया की तरफ पलट कर देखा, जो अब उसके साथ कमरे में अकेली है। गुड़िया हल्की सी हरकत कर रही थी, फरिश्ता को फिर से परेशान कर रहा था। उसने जल्दी से अपने खौफ को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए गुड़िया को अपने कमरे में रखने का फैसला किया। जब वो अपने कमरे में चली गई तो गुड़िया इसके बाजुओं में भारी होती दिखाई दे रही थी। फरिश्ता ने गुड़िया को अपने कमरे में एक शेल्फ पर रखा और खुद को इससे दूर करने की कोशिश की। कमरे से बाहर निकलते ही इसे गुड़िया की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई। वो उसकी हर हरकत को देख रही थी। दालान में अकेले फरिश्ता ने अपनी सालगिरह के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की, लेकिन इसकी मां ने पुकारा और इसे केक के लिए नीचे आने की याद दिलाई। फरिश्ता नीचे की तरफ बढ़ गया। इसे अब भी गुड़िया से एक अजीब सा ताल्लुक महसूस हो रहा था। सालगिरह का जश्न जारी रहा, लेकिन फरिश्ता परेशान हो गया और उसके दोस्तों ने इससे पूछा कि क्या गलत था। फरिश्ता ने उनके खदशात को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि वो थकी हुई थी। इसके बाद वो पार्टी से चुपके से चली गई और अपने कमरे में वापस चली गई। गुड़िया को चेक करने से रोकने में नाकाम रही। जब इसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसे गुड़िया शेल्फ से गायब पाई। पागल होकर उसने कमरे की तलाशी ली तो वो गुड़िया अपने बिस्तर पर पाई। इसकी खाली आंखें उसे घोर रही थीं। घबरा कर फरिश्ता पीछे हट गया, क्योंकि गुड़िया की आंखें इसका पीछा करती नजर आए। इसकी मां ने दोबारा आवाज दी, पूछा कि क्या वो ठीक है। फरिश्ता को उसके खौफ से खींचता है। फरिश्ता ने जल्दी से गुड़िया को अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया और पार्टी में वापस आने से पहले खुद को कंपोज करने की कोशिश की, हालांकि वो वाज़े तौर पर हल गई थी। जैसे ही पार्टी खत्म हो गई, फरिश्ता बेचैनी महसूस करते हुए ऊपर की तरफ देखना नहीं रोक सका। इसकी मां ने इसकी परेशानी को देखा और पूछा कि क्या हुआ है। फरिश्ता ये एतराफ करने से पहले हिचकिचाता था कि वो इस गुड़िया से डरती थी जो आंटी सिल्विया ने इसे दी थी। इस दोपहर फरिश्ता के दोस्त हालोवीन पार्टी के लिए पहुंचना शुरू हो गए। हर एक ने मुख्तलिफ किस्म के डरावने मलबूसात पहने हुए थे, जो एक पुरजोश रात के लिए लहजे को तरतीब दे रहे थे। वैम्पायर, चुड़ैलें, फ्रैंकनस्टाइन्स और शैतानों के दाखिल होने पर माहौल जोश और खरूश से भर गया। कीसा, फरिश्ता की सबसे अच्छी दोस्त, स्टीफन किंग के नावल से कैरी के तौर पर अपने मलबूसात में नुमाया नजर आई, जिसने इज्तिमा में एक सर्द मेहरी का इजाफा किया। दी शाइनिंग के जुड़वां बच्चों के लिबास में मलबूस बुराइयां और डोमिनिक ने शाम के बेचैन माहौल में इजाफा किया। फरिश्ता, जो हमेशा ही हॉरर थीम को अपनाने वाली रहती है, ने अपने लिबास को दी रंग की मखलूक के तौर पर जाहिर किया, जिससे इसके दोस्तों की रीढ़ की हड्डी में कपटी तारी हो गई। ये पार्टी फरिश्ता की खौफनाक सजावट, खाने और खेलों के साथ सबको मुतासिर करने वाली थी,
लेकिन एंजल इस गुड़िया के बारे में इन अजीब जज्बात को मुतजलजल नहीं कर सका जो उसकी आंटी सिल्विया ने इसे दी थी। उसने जल्दी से गुड़िया को अपने बेडरूम में एक शेल्फ पर रख दिया, इसे भूलने की कोशिश की, लेकिन जो चमक उसने अपनी आंखों में देखी थी वो इसे सताती रही। जैसे ही रात हुई, फरिश्ता की मां ने चाल इलाज के लिए सबको इकट्ठा किया और फरिश्ता ने तफरी पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की, लेकिन इसके ख्यालात गुड़िया की तरफ लूटते रहे। जब वो अपने जराबों को पकड़ने के लिए अपने कमरे में गई तो उसने खुद को दोबारा गुड़िया को घूरते हुए पाया, जैसे ये उसकी आंखों से इससे इल्तिजा कर रही हो। मजीद तफ्तीश करने की ख्वाहिश के बावजूद फरिश्ता ने खौफनाक एहसास को झटक दिया और अपने दोस्तों में शामिल होने के लिए नीचे की तरफ चल दिया। चाला सलूक हमेशा की तरह पुरजोश था। इसके अगले दरवाजे वाले पड़ोसी का घर रात की खास बात थी, लेकिन इसके बावजूद फरिश्ता गुड़िया के बारे में सोचना बंद न कर सका, जिसकी वजह से इसकी जिल्द को रेंगने के बावजूद इससे एक अजीब हमदर्दी पैदा हुई। घर वापस आने के बाद ग्रुप स्लैप ओवर के लिए बैठ गया, लेकिन माहौल कशीदा रहा और फरिश्ता बातचीत में खौफनाक गुड़िया को सामने लाने में मदद नहीं कर सका। इसके दोस्तों ने हैरत और तफरी के मुरक्कब के साथ रद्द अमल का इजहार किया। टीसा ने तशवीश जाहिर की, जबकि ब्राया और डोमिनिक शकूक और शुबहात का शिकार रहे। फरिश्ता ने गुड़िया से अपने अजीब और गरीब ताल्लुक की वजाहत की और इसे कैसे महसूस हुआ कि वो इसके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है। टीसा ने एंजल की परेशानी को समझते हुए गुड़िया को नीचे लाने का मशवरा दिया, ये यकीन दिलाते हुए कि आंटी सिल्विया इसे कोई नुकसानदेह चीज नहीं देंगी। ताहम जब फरिश्ता ने गुड़िया को नीचे लाया तो उसने एक मजबूत एहसास महसूस किया कि उसे किसी और के हाथ नहीं लगाना चाहिए, जिसे इसके दोस्तों ने दिलचस्प और परेशान कुन पाया। टीसा की बेचैनी बढ़ती गई और उसने मशवरा दिया कि वो सोने से पहले गुड़िया को कमरे से हटा दें, एक तजवीज जिससे सबने इत्तेफाक किया। फरिश्ता ने गुड़िया को गैराज में रखने का फैसला किया, अपने आप को मुजरिम महसूस करते हुए, अपने आप को ये बावर कराने से पहले कि ये सिर्फ एक गुड़िया थी। तकरीबन इससे माजरत कर वो अपने दोस्तों के पास वापस आ गई, परेशान कुन एहसासात को दूर करने की कोशिश कर रही थी। जब वो मूड को हल्का करने के लिए खौफनाक कहानियां बांटने लगे। मजे की कोशिशों के बावजूद फरिश्ता का जहन गुड़िया की तरफ लूटता रहा, जिससे इसके लिए रात का लुत्फ उठाना मुश्किल हो गया। जब वो आधी रात का नाश्ता बनाकर किचन की तरफ भागे तो फरिश्ता को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे गुड़िया इसे किसी तरह देख रही हो। गैराज से भी दोस्त सोने के कमरे में वापस आए और सोने के लिए बस गए, लेकिन फरिश्ता इस एहसास को मुतजलजल न कर सका कि कुछ गलत है। वो गुड़िया के बारे में परेशान कुन ख्वाबों से दो चार नींद के अंदर और बाहर चली गई और आखिरकार आधी रात को उसकी जांच करने की जबरदस्त ख्वाहिश के साथ जाग गए। खामोशी से सोने के कमरे से बाहर निकलते हुए फरिश्ता ने गैराज का रास्ता बनाया, सिर्फ वर्क बेंच से गायब गुड़िया को तलाश करने के लिए इसे घबराहट में भेज दिया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, गैराज के फर्श के बीचों बीच बैठी गुड़िया को देखकर वो घबरा गई और इसे बड़ा रास्त घोर रही थी। इसी लम्हे फरिश्ता को एहसास हुआ कि ये कोई आम गुड़िया नहीं है। उसने महसूस किया कि ठंडा कनेक्शन इस बात की तस्दीक करता है कि इसकी जिंदगी कभी एक जैसी नहीं होगी। एंजल और उसके दोस्तों ने अपने स्लैप ओवर में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। सुबह 4 बजे तक हंसते और गुपशुप करते रहे। वो आखिरकार सो गए, लेकिन सुबह 6 बजे एंजल अचानक झटके से जाग उठी। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और देखा कि उसके दोस्त सुकून से सो रहे हैं। उसने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा जो उसके लिए गैर मामूली था। ख्वाहिश है कि वो इसके बारे में बात करने के लिए आंटी सिल्विया को फोन कर सके। इसे याद आया कि इसकी खाला पहले ही किसी दौर की मंजिल के दूसरे सफर पर थी। इसके बजाय फरिश्ता ने अपना सर हिलाया, खौफनाक ख्यालात को दूर करने की कोशिश की, अपनी आंखें रगड़ी और वापस सो गई। इस सुबह के बाद जब सब बेदार हुए तो उन्होंने गुड़िया की परेशान कुन मौजूदगी से तवज्जो हटाने के लिए मॉल जाने का फैसला किया। किसी को अच्छी तरह नींद नहीं आई थी। जब वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे, अंजल को अचानक याद आया कि उन्हें अपनी माँ की कार तक जाने के लिए गैराज से गुजरना पड़ेगा। वो मुख्तसर रुक गई, जिसकी वजह से टीसा इससे टकरा गई। क्या हो रहा है फरिश्ता? टीसा चीख पड़ी। एंजल के अचानक रुकने से उलझ गई। फरिश्ता हड़बड़ा कर बोला, गैराज? गुड़िया? मैंने गुड़िया को गैराज में रख दिया। तभी
फरिश्ता की मां ने पुकारा, फरिश्ता, ये गैराज में क्या कर रहा है? फरिश्ता जानता था कि उसकी मां का मतलब गुड़िया है। मुआफ कीजिएगा मां, माजरत, इरम, सिर्फ एक छोटा सा मजाक, मैं इसे लेने आऊंगा। वो उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं वो चीज नहीं देखना चाहता। बरियाना छलांग लगाकर बेचैन नजर आई। ठीक है, तुम लोग, मुझे उसे वापस लेना है। तुम लोग कमरे में इंतजार करो। ठीक है, फरिश्ता ने पुरसुकून रहने की कोशिश करते हुए कहा। फरिश्ता सीढ़ियां उतरकर गैराज में भागा। इसकी मां उसे हर वक्त देखती रही, हाथ जोड़कर। गुड़िया इसे इल्जाम से घोर रही थी, फरिश्ता, तुम आज बहुत ज्यादा अजीब हो रहे हो। काफी नींद न आने पर मैं उसे तैयार करूंगा। चिल्लू, लड़की, अगर तुम लोग माल के लिए लिफ्ट चाहते हो, उसकी मां ने सर हिलाते हुए कहा। फरिश्ता ने गुड़िया को पकड़ा, ऊपर की तरफ भागा, इसे शेल्फ पर फेंक दिया और पूरे रास्ते वापस नीचे भागा। चिल्लू, फरिश्ता ने हाँफते हुए कहा जब वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा शामिल हुई। इस दोपहर को जब फरिश्ता घर पहुंचा तो वो घबरा गई। वो नहीं जानती थी कि वो क्या तवक्को करे। इसका मतलब इस वक्त था जब उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसे गुड़िया बुरी नहीं लगती, लेकिन ऐसा लगता था कि इसके जज्बात हैं। गैराज में इसका उसे चिकना शायद बहुत अच्छा नहीं था। क्या हुआ अगर गुड़िया इस पर नाराज हो जाए? ये क्या कर सकता है? आधी रात को गुड़िया क्या कर सकती थी? फरिश्ता अपनी सोचों में इतना मगन था कि जब वो अपने कमरे में वापस आई तो उसने हल्की सी चीख मारी। गुड़िया वहां नहीं थी। उसे यकीन था कि वो इसे माल जाने से पहले शेल्फ पर छोड़ देगी। ये शेल्फ के नीचे फर्श पर भी नहीं था। वो उसे ढूंढते हुए अपने कमरे के चारों तरफ भागी, सिर्फ इस सूरत में कि उसे गलत याद आ गया हो। फरिश्ता ने बेएतबारी से अपनी रियाजी की किताब को देखा। ये देखकर के रकम इसकी लिखोट में पूरी सफाई के साथ की गई थी, हालांकि इसे करना याद नहीं था। आंखें रगड़ते हुए इसने सोचा कि क्या उसने काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन थकन की वजह से भूल गई। एक डांसेस इसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे दौड़ गई जब उसकी नजरें शेल्फ पर मौजूद गुड़िया की तरफ बढ़ गईं। अगली सुबह फरिश्ता अपनी सबसे अच्छी दोस्त टीसा को अजीब वाकया के बारे में बताने के लिए पहुंच गया। बेदम उसने कहा कि इसके रियाजी के होमवर्क के साथ कुछ नाकाबिल यकीन हुआ है। टीसा, जिसने असाइनमेंट के साथ जिदोजहद भी की थी, जब एंजल ने इसे अपनी हैंड राइटिंग में मुकम्मल किया हुआ काम दिखाया तो उसे शक हुआ। टीसा ने एंजल की कहानी पर शक किया, इसरार किया कि ये इसकी हैंड राइटिंग है, लेकिन एंजल अटल था कि इसने होमवर्क मुकम्मल नहीं किया था। टीसा की आंखें तंग हो गईं क्योंकि इसने मशवरा दिया कि गुड़िया कुछ बुरा करने से पहले फरिश्ता का एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि इसने अचानक हमले का मजाक उड़ाया जिसने फरिश्ता को चौंका दिया। बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए फरिश्ता ने खुद को पकड़ने के लिए सरगोशी की। उनकी गुफ्तगू में एक और दोस्त विटनी ने खलल डाला, जिसने उन्हें हफ्ते के रोज एक तबादले के तालिब इल्म से मिलने के लिए एक पार्टी में मदऊ किया। खलफिशार के लिए शुक्रगुजार फरिश्ता और टीसा ने शिरकत करने पर इत्तेफाक किया। ताहम जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता गया, फरिश्ता को स्कूल के काम, सोने और खाने पर तवज्जो मरकूज करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि इसका दिमाग गुड़िया के बारे में सोचों में डूबा हुआ था। बदकिस्मती उसका पीछा करती दिखाई दे रही थी। उसने अपने होमवर्क फोल्डर को खड्डे में गिरा दिया। इसे शहद की मक्खी ने डंक मारा और उसका हाथ फूल गया। इसकी टीचर ने बर्बाद शुदा होमवर्क के बारे में उसके उज़्र पर यकीन नहीं किया और हफ्ता तक इसका हाथ अब भी सूजा हुआ था और वो नींद की कमी से थक चुकी थी। फरिश्ता को अपना पसंदीदा लिबास नहीं मिल सका और उसकी माँ खराब मूड में इसे पार्टी में न ले जाने की धमकी दी। मुश्किल हफ्ते के बावजूद फरिश्ता आखिरकार वोटनी के घर पहुंच गया। टीसा, जो पहले से ही वहां मौजूद थी, ने एंजल की खस्ता हाली पर दो टोक अंदाज इख्तियार किया और मजाक उड़ाया कि वो ऐसा लगता है जैसे इसे बासुन ने रौंद दिया हो। फरिश्ता ने आह भरी, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और मजे करने पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की। विटनी ने उनका तारुफ इंग्लैंड के एक खूबसूरत लड़के साम से कराया जो अपने खानदान के साथ रह रहा था। एंजल और टीसा ने इससे रियासत-ए मुत्तहिदा में अपने तजुर्बे के बारे में पूछा और उसने बताया कि किस तरह कुछ चीजें मुख्तलिफ थीं, लेकिन दीगर मौसीकी की तरह एक जैसी थी।
जब सामने इमेजिन ड्रैगन्स का तस्करा किया तो टीसा ने पुरजोश अंदाज में कहा कि ये उनके पसंदीदा बैंडोहे में से एक है। जैसे ही वो तीनों गुपशप करने लगे, फरिश्ता दिनों में पहली बार फिर से नॉर्मल महसूस करने लगा। ताहम मामूल का एहसास ज्यादा देर तक कायम नहीं रहा। यहां तक कि जब फरिश्ता अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, वो इस एहसास को नहीं हिला सकी कि कुछ ठीक नहीं है। घर वापसी पर बेचैनी लूट आई और वो गुड़िया और उसकी अजीब सी मुस्कुराहट के बारे में सोचना बंद न कर सकी। फरिश्ता ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ चीजों का तसव्वुर कर रही है, लेकिन गुड़िया की मौजूदगी बहुत ज्यादा थी। जैसे ही वो बिस्तर के लिए तैयार हुई, उसने गुड़िया को एक मुख्तलिफ जगह पर मुंतकिल कर दिया, इस उम्मीद पर कि इससे इसके दिमाग को सुकून मिलेगा। इस रात उसने एक डरावना ख्वाब देखा कि गुड़िया जिंदा हो गई और उसके कमरे में अफरा तफरी मच गई। फरिश्ता ठंडे पसीने में शराबूर बेदार हुआ, उसका दिल धड़क रहा था और देखा कि गुड़िया अभी भी अपनी नई जगह पर है। अगली सुबह फरिश्ता ने टीसा को उसके डरावने ख्वाब के बारे में बताया, लेकिन टीसा शकूक व शुबहात में मुब्तला रही। उसने तजवीज किया कि शायद एंजल तनाव की वजह से चीजों का तसव्वुर कर रहा। फरिश्ता को यकीन नहीं आया और उसने अजीब और गरीब गुड़िया के बारे में कुछ तहकीक करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि कोई वजाहत मिले। इसे प्रेतोदित गुड़िया के बारे में कहानियां मिले और वो मजीद खौफजदा होने लगी, ये सोच कर के क्या उसकी गुड़िया उनमें से एक हो सकती। एंजल ने अपना लैपटॉप बंद करते ही अपने कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनी। वो धीरे धीरे मुड़कर अपने बेड पर बैठी गुड़िया को देखकर इसका सामना कर रही थी। इसकी बेचैन मुस्कुराहट इसकी तरफ मुतवज्जे थी।